अगर आप अकल्ट में ट्रेंड होना चाहते हैं तो घर संसार ऐप को डाउनलोड कीजिए। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इन अकल्ट। नमस्कार दोस्तों, घर संसार में आपका स्वागत है। आज कुछ रोचक जानकारी के बारे में आपको हम बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम जानकारी को अच्छे तरह से हम इस वीडियोस में जानेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस हमें बहुत अच्छा काम करेगा, ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इसके लिए दो चीज़ जानने की ज़रूरत होती है, बहुत ही सटीक है, कोई भी आपको फॉर्मूलाज लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 5वां पार्ट है आपका। ये आपका जो है लग्न कुंडली चक्र है और ये नवांश की कुंडली है और यही कुंडली हमने यहाँ पर डाला है। आपके पास में ऑलरेडी होगा, नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से आपको निकाल सकते हैं या अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अब देखिए, इस पद्धति को जो बोलते हैं ये सुदर्शन चक्र पद्धति है। अब सुदर्शन चक्र पद्धति क्या बताता है कि सबसे पहले ये जो घर होता है ये लग्न होता है। ये सब आदमी को जो पता है कि ये पहला घर होता है और ये लग्न होता है। ये दूसरा घर होता है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ये घर होता है। अब ये भी उसी प्रकार होता है नवांश कुंडली में। हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लग्न से यानी कि इस घर से जो भी आपकी कुंडली में है, इस घर से जो है आपके इसके आगे का 10 घर आपको निकालना है। यानी कि लग्न से क्या निकालना है, आगे का 10 घर गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में क्या आ गया, 9 नंबर यहाँ पे लिख दिए हम। आप इस घर से गिनिए 1 2 3 4, सपोज कि यहाँ पे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, कोई मतलब नहीं। आप इस घर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस घर पे आ गए। अब आता है हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा, ये चंद्रमा हम 4 जगह बैठा है। इसके हम बताते हैं महाधनी योग बिजनेस में अपार धन संपत्ति कैसे कमाया जाता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख के रखा है। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, कहीं एक जगह ही बैठा होगा, 4 जगह बैठा नहीं होगा आपकी कुंडली में, ठीक है। अब चंद्रमा सपोज कीजिए यहाँ पे आपका बैठा हुआ है, तो यहाँ से फिर हम 10 घर गिनेंगे। तो इस घर को भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक आ गया। यानी कि चंद्रमा से 10 घर क्या आगे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कितना नंबर आया था, 12 नंबर। इसको समझने का कोशिश किए होंगे, समझ गए होंगे। चंद्रमा से आगे हम 10 घर गिनेंगे। आप अपने लग्न चार्ट से आगे 10 घर गिन लीजिए। दिन आता है हमारा, फिर हम सूर्य देखते हैं। सूर्य से क्या देखते हैं, सूर्य से फिर हम 10 घर देखेंगे। तो सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सूर्य लिखा हुआ है। अब सूर्य से 10 घर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना आ गया, 7 नंबर की गिनती लिखा हुआ है। यहाँ पर डिजिट कौन सा है, 7, यानी कि हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे। हमें आशा है कि आपके पास जो भी कुंडली है आप उसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट तरह की हम कुंडली दे के आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं और आजकल जो है इस प्रोफेशन को बिजनेस के रूप से देखा जाता है, तो आप इसे खुद सीख लीजिए। और हम उसी सिलसिला के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है, ताकि आप उसे खुद सीखकर दूसरे का भी मदद कर सकते हैं और आप खुद कल्याण कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम 10 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। आपका कहीं भी चंद्रमा है आप देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रमा हमारा यहाँ पे बैठा हुआ था, तो ये तीनों घर देख लिए। अब यही नंबर को, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 9 12 7, इसके आगे में इसका हम नंबर लिखेंगे। ये नंबर है ना, इसका नंबर देखिए। ये नंबर जो है ना हम सब वीडियोस में देते हैं, क्योंकि ये वीडियोस थोड़ा सा जो है बड़ा होने वाला था, इसलिए हमने इसमें नहीं दिया है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अब 9 नंबर जो है यहाँ पे आप अपने में देखिए कितना नंबर आया है। जैसे कि 8 आया तो मंगल लिख लीजिए, हमारा 9 आया है, तो हम इसके आगे में क्या लिखेंगे, बृहस्पति। यहाँ पे हम बृहस्पति लिखेंगे। 9 नंबर के आगे में क्या है, स्वामी, इसका बृहस्पति। चंद्र 12 नंबर यहाँ पे है, तो 12 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 12 नंबर के आगे में क्या लिखा हुआ है, फिर से हम बृहस्पति लिखे। इसके भी स्वामी होते हैं बृहस्पति। अब हम आएंगे 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर के आगे में कौन सा नंबर लिखा हुआ है,
यहाँ पे तुला है और इसके मालिक क्या होते हैं, शुक्र। ये सब अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके होठ पे होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, शुक्र। अब देखिए इसी ग्रह को हम नवांश में देखेंगे, इस ग्रह को डायरेक्टली हम नवांश। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ पे बैठा हुआ है, बृहस्पति देखिए, बृहस्पति गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है। इसमें कौन सी नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर, यानी कि 7। अब देखिए बृहस्पति फिर से कहाँ पे लिखा हुआ है, बृहस्पति 7 नंबर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 7 नंबर। ठीक है। अब हम शुक्र देखेंगे, शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है। शुक्र देखिए, शुक्र यहाँ पे कितना नंबर, क्या लिखा हुआ है शुक्र के सामने, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, इसमें कौन से घर में बैठा हुआ है, 8 नंबर में, तो 8 नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए हम इसी फॉर्मूला से हमको यहाँ पे देखना है, 7 नंबर के आगे आपका जो जो नंबर आया है यहाँ से देख लीजिए, 1 से लेके 12 तक में ही नंबर आया होगा। ठीक है, और इस 12 तक में देख लीजिए कौन सा नंबर आया हुआ है आपका। अब हमारा 7 नंबर आया है, 7 के आगे क्या होगा, शुक्र। फिर से दूसरा 7 आया है, यानी कि शुक्र। और फिर क्या आया है हमारा, फिर आया है हमारा 8 नंबर, तो 8 हो गया मंगल। अब ये जातक इस तीनों में से किसी का भी बिजनेस करेगा तो ये आगे जा सकता है, बशर्ते कि उसमें हमको उसका बल भी देखना जरूरी होगा। और चंद्रमा अगर इसके चारों, यहाँ पे अगर बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, अगर सपोज कीजिए कि स्वग्रही है, यानी कि 4 नंबर में चंद्रमा ही बैठा हुआ है, बिजनेस के लिए अति उत्तम होता है। अब यहाँ पे आ गया शुक्र और मंगल, यहाँ पे हमने टोटल चीज लिख के दिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको इसमें भी दिख रहा होगा। सूर्य से हमने शुरू किया है, सूर्य से यहाँ पर देखिए सूर्य क्या करता है, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा करके देगा, चिकित्सा के क्षेत्र में, विद्युत कार्य में, होटल में, मैनेजमेंट में, रेलवे विभाग, आभूषण के लिए, रत्न बेचने का, विद्युत विभाग में आप काम कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हैं, जनरल स्टोर में का बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का कार्य कर सकते हैं, अनाज का काम कर सकते हैं। अगर सूर्य आता है तो हमारा क्या आया है, शुक्र आया है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र में कौन कौन सा बिजनेस है, रेस्टोरेंट, शुक्र का रेस्टोरेंट, सौंदर्य प्रसाधन, उसके बाद सैन्य कार्य, साहित्य, फिल्म विज्ञापन, परिवहन विभाग में, ठेकेदारी में, वस्त्रों का व्यापार, हीरो का बिजनेस, सफ़ेद वस्तुओं का कार्य, खनिज का कार्य, पेंटिंग का कार्य, निर्माण का कार्य, परिवहन विभाग में बिजनेस कर सकते हैं, पर्यटन विभाग में कर सकते हैं। उसके बाद टीवी में, रेसलिंग में, थिएटर में, ये सब के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा कौन सा आया था, हमारा मंगल आया था। मंगल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद भूमि, पेट्रोल, मेडिसिन, मेडिकल का दुकान खोल सकते हैं, धर्म उपदेशक बन सकते हैं, औषधि निर्माण का कारखाना खोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी आपका चंद्रमा आया हुआ है, सूर्य का हमने बता दिया, चंद्रमा आया है तो कृषि, तरल पदार्थ, बिजली का दुकान, पानी, संगीत, एकेडमिक, होटल, रेस्टोरेंट, बिजली का कार्य, ठेकेदारी, किसी भी क्षेत्र में दलाली कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप दूध का डेयरी खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, यहाँ पे आया मंगल का, तो मंगल का हमने आपको बता दिया। फिर आया हमारा बुध, बुध में आएंगे तो पर्यटन में, टेलीफोन के क्षेत्र में, तंबाकू का, देखिए तंबाकू राहु से भी जोड़ा जाता है, पान मसाला, कत्था, उसके बाद पुस्तक, थोक विक्रेता, चूड़ियों का दुकान, कपड़े का व्यापार, हरी वस्तुओं का व्यापार, उसके बाद जो है मार्केटिंग का काम, फर्नीचर का काम, ये सब कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर सपोज कीजिए गुरु आया है तो थोक, गुरु आया, देखिए गुरु बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए कलयुग में गुरु थोड़ा सा निगेटिव भी रिजल्ट लेकर देता है, अगर अच्छे पोस्ट पे गए हुए तो हैं तो, क्योंकि मान सम्मान को तो बढ़ाएगा, लेकिन कुछ भी गलत अगर काम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गुरु में थोक विक्रेता, पूजन पाठ का सामान, पान का दुकान, मिठाई का दुकान, इत्र का दुकान, फिल्म मेकिंग का काम, भूमि का क्रय विक्रय, आभूषण का विक्रेता, पीली वस्तुओं का व्यापार, वाहन का, उसके बाद जो है वक्ता बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज ये सब खोल सकते हैं, शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा आता है क्या चीज़, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, शनि।
शनि में देखिए आप जो है ज्योतिष का कार्य कर सकते हैं, कर्मकांड, लोहे का काम कर सकते हैं, वकालत का, खनिज विभाग का, तकनीकी कार्य का, कृषि कार्य का, वस्तुओं का, काली वस्तुओं जैसे तिल हुआ, तिलहन पदार्थों का, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, मुर्गी पालन का काम कर सकते हैं, लकड़ी का कार्य कर सकते हैं, बिजली का कार्य कर सकते हैं, लोहे का, शिल्प कार्य का काम कर सकते हैं, कृषि कार्य का, वाहन की एजेंसी खोल सकते हैं, मोटर पार्ट्स का, ये सब का आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा किसी भी जातक का। लेकिन यहाँ पर जो हमने पहला रूल बताया था, इस रूल में थोड़ा सा चंद्रमा की स्थिति जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो देखो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप थोड़ा सा नीचे कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो वो भी लिख दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो नीचे वो भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सवाल है तो वो भी नीचे कमेंट में कर सकते हैं, हम जरूर आपका जवाब देने का कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,